हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी की 6 बजे वाली करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो आप लोग जल्दी जल्दी से क्लास को ज्वाइन कीजिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, तो साथ साथ में आपको शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखना भी है और चीटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, अपना रिस्पॉन्स भी देना है, साथ साथ में फीडबैक भी देना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप सभी तक नोटिफिकेशन पहुंचे। और आपको बता दें, आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर 3 क्लासेस चल रही हैं। मॉर्निंग में 6 बजे करंट अफेयर की क्लास जो कि आप लोग कर रहे हैं, दोपहर की 3 बजे क्लास चलती है जिसमें कि जीएस चल रहा है। इस समय जितनी भी परियोजनाएं, योजनाएं, समूह, संगठन, उत्सव, दिवस सब कुछ कवर किया जा रहा है। और तीसरी क्लास रात के 8 बजे चलती है। तो ये तीनों क्लासेस आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर कंटिन्यू चल रही है, तो आप लोग इसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। हाल ही में फेसबुक के द्वारा कौन सा कॉलिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? फेसबुक के द्वारा कौन सा कॉलिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है, कैचअप। फेसबुक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो फेसबुक के द्वारा कैचअप नाम का एक कॉलिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। इस कॉलिंग एप्लीकेशन का मेनली उद्देश्य है दोस्तों और परिवार के सदस्यों को एक साथ कॉल के समय जोड़ना। तो इस एप्लीकेशन के माध्यम से, कैचअप के माध्यम से एक समय में एक साथ 8 लोग ग्रुप कॉलिंग में ऐड हो सकते हैं। कितने लोग? 8 लोग इसमें ऐड हो सकते हैं। यहाँ पर बात आ जाती है फेसबुक की, तो फेसबुक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। फेसबुक की स्थापना कब हुई? फरवरी 2004 में हुई थी। इसके संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग, एडुआर्डो सवेरिन, डस्टिन मॉस्कोविट्ज और क्रिस ह्यूज। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय है संयुक्त राज्य अमेरिका में के कैलिफोर्निया में है, ठीक है। और इसके सीईओ कौन है? मार्क जकरबर्ग। तो मेनली 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसका जो मुख्यालय है अमेरिका के कैलिफोर्निया में, वो इम्पॉर्टेंट है, सीईओ मार्क जकरबर्ग, ठीक है। और इसने कौन सा कॉलिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया? कौन सा है? कैचअप, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए नेक्स्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य के द्वारा राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी की जाएगी? राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी किस राज्य के द्वारा की जाएगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कीजिए, आपके एग्जाम में 100% आने का चांस है। विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है सी, मेघालय। मेघालय राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी करेगा। बात आ जाती है यहाँ पर मेघालय की, तो मेघालय के बारे में डिटेल में मैप के थ्रू देख लेते हैं। यहाँ पर मैप में देखिए, ये रहा, ध्यान से चलिए, इसको थोड़ा सा कर देते हैं जूम। यहाँ पर देखिए, ये रहा मेघालय, ये इतना पोर्शन आप देख रहे हैं, ये है मेघालय। मेघालय की राजधानी सबसे पहले जानते हैं, मेघालय की राजधानी है शिलोंग। मेघालय के साथ कौन से देश और राज्य सीमा बना रहे? कौन सा देश और कौन सा राज्य सीमा बना रहा है, ये देखना है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे मेघालय से कौन सा राज्य सटा हुआ है, तो ये देखिए यहाँ पर पूरा मेघालय से सटा हुआ एक ही राज्य है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा ये ग्रीन कलर में ये जो दिख रहा है, ये देखिए असम है। तो ये असम ही है जो मेघालय से सीमा बना रहा है। चलिए इसे हम हटाते। अब ध्यान से देखिए आप लोग, शिलोंग बस, ये मेघालय बस इतना ही है, मेघालय बस इतना ही है। तो इसके साथ सीमा बना रहा है एक राज्य असम, और एक देश बना रहा है सीमा इसके साथ, कौन सा है? बांग्लादेश। एक राज्य है असम और दूसरा जो सीमा बना रहा है वो देश है बांग्लादेश। क्लियर है? मैप में अगर आपको और भी कुछ दिखे तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कौन सा स्टेट इसके साथ सीमा बना रहा है, ये कौन सा और देश इसके साथ सीमा बना रहा है, ठीक है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, बांग्लादेश की राजधानी। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। जो राष्ट्रीय खेल 2022 में होने वाला है, कहाँ पर होगा? मेघालय में होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ जानिए कि इसका जो शुभंकर है वो क्या है। 2022 में जो मेघालय में खेल होगा, राष्ट्रीय खेल, उसका शुभंकर है राजकीय पशु यहाँ का क्लाउडेड तेंदुआ, क्लाउडेड लिपर्ड। क्लियर है? इंपॉर्टेंट है। इस तेंदुए के बारे में जानते हैं। यह तेंदुआ गारो, खासी और जैंतिया, ये पहाड़ियाँ पाई जाती हैं मेघालय में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये गारो, खासी और जैंतिया की पहाड़ियाँ यहीं पर होती हैं। तो ये पहाड़ी के जंगलों में पाया जाता है। कहाँ पर? गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ी के जंगलों में
ये पाया जाता है क्लाउडेड लेपर्ड, क्लाउडेड तेंदुआ। राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने वाला मेघालय पूर्वोत्तर का तीसरा राज्य होगा। पूर्वोत्तर में जो 7 राज्य हैं उसमें से ये तीसरा राज्य होगा। इससे पहले मणिपुर 1999 में और असम 2007 में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कर चुका है। तो इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जानते रहिए। और यहाँ पर अब बात आ जाती है मेघालय की, तो थोड़ा सा और डिटेल इसके बारे में जानते हैं। मेघालय की राजधानी शिलांग मैंने आपको बताया है। गवर्नर तथागत रॉय, राज्यपाल तथागत रॉय हैं, तथागत रॉय। चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री कौन है? कॉनराड संगमा। विधानसभा में सीटें हैं 60 और राज्यसभा में 1 है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। वार्ड लेक, लेडी हैदरी पार्क, पोलो ग्राउंड, मिनी चिड़ियाघर, एलिफेंट जलप्रपात, ये सभी कहाँ पर है? मेघालय में। यहाँ पर देखिए भारतीय ओलंपिक संघ के बारे में जानते हैं। ये मेनली इसलिए कि यही भारत प्रतिनिधित्व करेगा कि नहीं, ये एथलीट कौन कौन से, तो सब कुछ की निगरानी भारतीय ओलंपिक संघ करता है, तो इसके बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए भारतीय ओलंपिक संघ भारत की राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1927 में। और संघ का कार्य क्या है? संघ का कार्य है एशियाई खेलों, ओलंपिक खेलों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले एथलीटों का चयन करना और भारतीय दल का प्रबंधन करना है। और ये क्या काम करता है? ये भारतीय राष्ट्रमंडल खेल संघ की तरह भी कार्य करता है और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले एथलीटों का भी चयन करता है। इसलिए भारतीय ओलंपिक संघ के बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जितना भी था मैंने आपको यहाँ पर बहुत ही डिटेल में अच्छे तरीके से बता दिया। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा तो ईमानदारी के साथ, पूरी ईमानदारी से कम आप लोग लाइक का बटन तो प्रेस किया करिए। बिल्कुल लाइक भी नहीं करते हैं। आप लोगों को पता ही नहीं एक वीडियो बनाने में कितना समय लगता है। कम से कम ये जितना भी वीडियो आप देख रहे हैं 6 से 8 घंटे का समय इसमें लगता है। यकीन नहीं मानेंगे, 6 से 8 घंटे का समय लगता है। और आप लोग पता है एक लाइक का बटन प्रेस नहीं होता, दोस्तों में शेयर नहीं होता है, बस कुछ नहीं होता। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो लाइक से हमें सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों में शेयर करिए, लोगों तक पहुंचेगा तो चैनल में परिवार की संख्या बढ़ेगी, तो हमारी फैमिली बढ़ेगी, तो हमें ही नहीं आपको भी बहुत अच्छा लगेगा कि इस चैनल पर ऐसे जगह पर पढ़ रहे हैं जहाँ पर फैमिली बहुत बड़ी है और आप लोग भी उस फैमिली का हिस्सा हैं। तो बस मुझे ही नहीं, आप लोगों को भी मेरे से ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर आप लोग ये अपना चैनल समझते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। हाल ही में दुनिया की सबसे अधिक पैसे कमाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? ऑप्शन सही होगा आपका बी, नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। नाओमी ओसाका, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इन्हें, नाओमी ओसाका को। ये जापानी एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा किस खेल से संबंधित है, तो टेनिस से संबंधित है। कहाँ की रहने वाली हैं? जापान की रहने वाली हैं। तो फोर्ब्स पत्रिका है, इन्होंने फोर्ब्स पत्रिका के अकॉर्डिंग नाओमी ओसाका ने 12 माह में 3 करोड़ 74 लाख डॉलर की कमाई करके ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। 38 वर्ष के विलियम्स गत 4 वर्ष तक विश्व की सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी रह चुकी हैं, सेरेना विलियम्स। और इससे पूर्व शारापोवा के नाम 5 वर्ष तक सर्वाधिक कमाई करने का रिकॉर्ड दर्ज था। तो इन्होंने, नाओमी ओसाका ने अभी सेरेना विलियम्स को पीछे छोड़ करके ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है, सबसे ज़्यादा महिला खिलाड़ी जो कि कमाई करने वाली है ये है। तो ये जापान की है और इनका खेल क्या है? टेनिस है। ध्यान दीजिएगा, टेनिस खिलाड़ी है, जापान की है और इनके नाम जो रिकॉर्ड है, सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। हाल ही में यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है बी, सुमन गवानी को। सुमन गवानी भारतीय सेना की अधिकारी मेजर सुमन गवानी को वर्ष 2019 के यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाता है।
UN मिलिट्री, एन है ये मिलिट्री, यहाँ पर देखिए UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2019 इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये पहला मौका है जब किसी भारतीय शांति दूत को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जितना पॉइंट आपको बताते चले नोट करते चलिएगा माइंड में। मेजर सुमन गवानी, ये ऐसा मौका है जब किसी भारतीय शांति दूत को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और यहाँ पर जानते रहिए, मेजर सुमन को संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत कहाँ पर तैनात किया गया था, तो उत्तर आपका होगा दक्षिण सूडान में। और हाल ही में उन्होंने अपना ये मिशन पूरा भी कर लिया। और आपको यहाँ पर बता दें, गवानी को यानी कि सुमन गवानी को 2011 में भारतीय सेना में शामिल किया गया, जहाँ पर उन्होंने ऑफिसर्स ट्रेनिंग करके अकादमी से स्नातक किया और फिर आर्मी सिग्नल कॉर्प्स में शामिल हुई। और ये चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, ये जानिए ये कहाँ की रहने वाली हैं, तो ये उत्तराखंड में टिहरी गढ़वाल के पोखर गांव की, उत्तराखंड में टिहरी गढ़वाल के पोखर गांव की रहने वाली हैं। इतना आप लोग इनके बारे में जानते रहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2020 का इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता? तो यहाँ पर आपका विकल्प सही हो जाता है, वेरी गुड, ऑप्शन ए राजीव जोशी। ये भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, IBM वैज्ञानिक हैं राजीव जोशी। इन्हें 2020 का प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया, इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड। उन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया गया? उन्हें यह पुरस्कार इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को आगे बढ़ाने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षमताओं को बेहतर बनाने में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार उन्हें दिया गया। उन्होंने जीता इस पुरस्कार को। ठीक है, आपको यहाँ पर बता दें, जो डॉक्टर राजीव जोशी हैं वो प्रेजेंट टाइम में न्यूयॉर्क के IBM थॉमसन वॉटसन रिसर्च सेंटर में काम कर रहे हैं। कहाँ पर? IBM थॉमसन वॉटसन रिसर्च सेंटर। और ये पुरस्कार दिया किसके द्वारा जाता है? ये पुरस्कार हर साल न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन NYIPLA, न्यूयॉर्क I से इंटेलेक्चुअल, P से प्रॉपर्टी, L से लॉ एसोसिएशन, इसके द्वारा प्रदान किया जाता है। लिख देते हैं, न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यहाँ पे देख लीजिए, प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन। ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, एसोसिएशन क्लियर दिखा नहीं, एसोसिएशन। ठीक है, तो NYIPLA इसका फुल फॉर्म है। इसी के द्वारा ये अवार्ड प्रदान किया जाता है। मेनली इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड हर साल समाज के प्रति जो आविष्कारक की योगदान है उसको सम्मानित करने के लिए दिया जाता है, जिसमें विजेता को 5,000 अमेरिकी डॉलर की राशि प्रदान की जाती है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये जानिए, NYIPL के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं ये कार्लमैन बी रगन। और इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 7 मार्च 1922 को। क्लियर है? इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको इसलिए डिटेल में बता देते हैं जिससे कि आपके दिमाग में हर चीज़ बैठी रह जाए, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में श्यामला जी भावे का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थी? ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है सी, संगीतकार। ये शास्त्रीय संगीतकार थी श्यामला जी भावे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। ये कर्नाटक संगीत भी अच्छी तरीके से जानती थी। और एक यहाँ पर एक फैक्ट जानिए, भारत के पहले संस्कृत धारावाहिक, जो भारत का पहला संस्कृत धारावाहिक था उसका संगीत इन्होंने तैयार किया था। पहला जो संस्कृत धारावाहिक था वो उसका नाम क्या था? कादम्बरी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए,
क्वेश्चन है, हाल ही में पुस्तक द इकाबॉग का ऑनलाइन विमोचन किया गया। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है ए, J.K. राउलिंग के द्वारा। हैरी पॉटर के जो राइटर हैं वही द इकाबॉग के भी हैं, J.K. राउलिंग। यहाँ पर देखिए J.K. राउलिंग, ये मेनली लॉकडाउन के दौरान बच्चों के लिए ये बुक निकाली गई है, तो ध्यान दीजिएगा। और मैंने आपको 2 बुक बताया है इस मई के मंथ में, 2 बुक आपको मैंने बताया, तो दोनों बुक का नाम आपको जल्दी से बताना है, कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना है, जल्दी से दोनों बुक का नाम आपको बताना है। क्वेश्चन है, हाल ही में फिच ने वित्त वर्ष 21 में भारत की जीडीपी विकास दर कितने % तक गिरने का अनुमान लगाया? विकल्प यहाँ पर कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है ए, 5% तक गिरने का अनुमान फिच ने लगाया। तो पूरे दुनिया भर में जो नोवेल कोरोना वायरस फैला हुआ है, इस महामारी के बीच रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने अपना एक नया ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक GEO ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक ये जारी किया है। तो रेटिंग एजेंसी के द्वारा जारी की गई ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक में वैश्विक और देशों की जीडीपी विकास दर का अनुमान लगाया गया है। पूरे विश्व के और देशों की जीडीपी विकास दर का अनुमान लगाया गया है। तो इसके अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारत की जो जीडीपी विकास दर है वो कितने % तक गिरेगी? तो इसमें 5% भारी गिरावट का अनुमान लगाया है फिच के द्वारा। और जबकि 2020 में वैश्विक जीडीपी विकास दर कितने %? 4.6% तक गिरने का अनुमान फिच रेटिंग एजेंसी के द्वारा लगाया गया है। तो भारत 2021 में इसके जीडीपी विकास दर कितने % गिरेगी? 5%। और पूरे विश्व में जो वैश्विक जीडीपी विकास दर है 4.6% गिरने का अनुमान है, किसमें? 2020 में। क्लियर है? चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हीरोइन रखने के आरोप में शेहान मधुशंका को निलंबित कर दिया गया। ये किस देश के हैं? इनका संबंध किस देश से है? विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है सी, श्रीलंका के हैं। ये श्रीलंका के गेंदबाज हैं शेहान मधुशंका। हीरोइन रखने के आरोप में उन्हें क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से निलंबित कर दिया गया, और ये निलंबित तब तक रहेगा जब तक बोर्ड इस मामले की पूरी तरीके से जांच नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे बात आ जाती है श्रीलंका की, तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? गोतबाया राजपक्षे। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। श्रीलंका की मुद्रा क्या है? श्रीलंकाई रुपया। चलते फ्रेंड्स, यहाँ पर आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट कर लेते हैं एक बार जल्दी से। सुपरफास्ट रिवीजन में क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। हाल ही में फेसबुक के द्वारा कौन सा कॉलिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए, कैचअप। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य के द्वारा राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी की जाएगी? ऑप्शन सी, मेघालय। हाल ही में दुनिया की सबसे अधिक पैसे कमाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? ऑप्शन बी सही होगा, नाओमी ओसाका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? विकल्प सही हो जाता है यहाँ पर बी, मेजर सुमन गवानी को। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2020 का इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता? विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है ये, राजीव जोशी ने। नेक्स्ट है, हाल ही में श्यामला जी भावे का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थी? विकल्प सही हो जाता है सी, शास्त्रीय संगीतकार। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में पुस्तक द इकाबॉग का ऑनलाइन विमोचन किया गया, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन सही हो जाता है J.K. राउलिंग के द्वारा। क्वेश्चन है, हाल ही में फिच ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी विकास दर कितने % तक गिरने का अनुमान लगाया? ऑप्शन ए, 5% तक। 2021 की बात है, फिच रेटिंग एजेंसी के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में हेरोइन रखने के आरोप में शेहान मधुशंका को निलंबित कर दिया गया, ये किस देश से संबंधित है? विकल्प सही हो जाता है आपका सी, श्रीलंका से। तो फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन का सुपरफास्ट रिवीजन भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। चलते हैं कल के क्वेश्चन की तरफ। लेंगे आप लोगों का टेस्ट, और आप लोगों को जल्दी जल्दी से टेस्ट भी देना है, ऐसे ये पता चलेगा कि आप लोग की तैयारी कितनी है। क्वेश्चन है, हुनर हाट मेला किस थीम के साथ सितंबर में मनाया जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर ये सही हो जाता है, लोकल टू ग्लोबल। अगला है, हाल ही में किसके द्वारा प्रधानमंत्री वय वंदना योजना शुरू की गई? ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पर बी,
LIC के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में नाइजर में भारत के नए राजदूत कौन बने? ऑप्शन ए PK नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए सही होता 25 मई। क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला कब मनाया गया? ऑप्शन ए सही हो जाता 23 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, हाल ही में स्पेनिश खिलाड़ी अर्टिज अदुरिज ने संन्यास का ऐलान किया, ये किस खेल से संबंधित है? विकल्प सही हो जाता है सी, फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने इंडिया वॉर गेम सेंटर किसे हैंड ओवर किया? ऑप्शन ए सही हो जाता है UPDF। आज का सवाल देखने से पहले देख लेते कल का सवाल। कल मैंने सवाल आपसे पूछा था, हाल ही में किसके द्वारा प्रधानमंत्री वय वंदना योजना शुरू की गई? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी सही होगा। सभी बच्चों ने सही रिप्लाई किया, आप सभी को कॉन्ग्रेट्स, 100% सही रिप्लाई सभी ने सही दिया था। आज के सवाल की तरफ आ जाते हैं। आज का सवाल आप सभी के लिए, आज का सवाल है, किस राज्य के द्वारा राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी की जाएगी? तो आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे और डिटेल में जितना भी आप सभी को पता होगा उस राज्य के बारे में, जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बताया, सभी कुछ डिटेल आप लोग रिप्लाई करेंगे। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आइए, फटाफट से रिप्लाई आप लोग करते रहिएगा, ठीक है। और आपको आज का सेशन कैसा लगा? हमेशा की तरह अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। सभी स्टूडेंट अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करेंगे, तो एक स्टूडेंट कम से कम अपने 10 दोस्तों में शेयर ज़रूर करेगा, ठीक है। तो नए स्टूडेंट वीडियो को लाइक तो करेंगे, साथ साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप सभी तक नोटिफिकेशन जरूर पहुँचे, ठीक है। तो पढ़ते रहिए। और 3 क्लासेज हैं, मॉर्निंग में 6 बजे की करंट अफेयर की क्लास, दोपहर को 3 बजे और शाम के 8 बजे की क्लास। तो तीनों क्लास आप लोग ज्वाइन कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 बजे का सेशन इस टाइम पे चल रहा है तो आप सभी के लिए। तो जल्दी जल्दी से क्लास को ज्वाइन कीजिए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए, ज्ञान को बांटते रहिए। मिलते हैं फिर 3 बजे की क्लास में, तब तक लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।